आप सभी को जोहार। मैं कीर्ति तुलिका, वाणिज्य शिक्षिका, मनोहर लाल अग्रवाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा स्वागत करती हूँ आपका आज के मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वह है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। तो आइए हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं अथवा आप इसे इसका लक्षण भी कह सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है क्रम नियोजन प्रबंध विधि। इसका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं, इन्हें करने से पूर्व ही इनकी एक क्रमबद्ध योजना तैयार कर ली जाती है और इसी योजना के आधार पर आगे का कार्य आरंभ किया जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी विशेषता है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जाता है। अगला है अपव्यय पर रोक। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले हम कार्य की योजना तैयार करते हैं, फिर वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं ताकि जो भी अपव्यय हो रहे हों, चाहे साधन का अपव्यय हो या फिर श्रमिकों का, उन सभी अपव्ययों पर रोक लगाया जा सके, साथ ही कम लागत में अधिकतम लाभ भी कमाया जा सके। अगला है कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। टेलर ने जब मिडवेल कंपनी ज्वाइन की थी, तब उन्होंने देखा था कि श्रमिक और प्रबंधक वर्ग के बीच मतभेद चल रहे हैं, जिसका बुरा परिणाम उस कंपनी के प्रोडक्शन पर देखने को मिल रहा था। प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने श्रमिकों के मन में जो नकारात्मक सोच थी उसे दूर करने और उनके मन में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया। ऐसा करने से श्रमिकों के अपव्यय में कमी आती है और रिजल्ट 100% हमें देखने को मिलते हैं। इससे कम लागत में अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है। अगला है समय के अनुसार प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि श्रमिक कितने समय में कितना कार्य कर लेते हैं और इस प्रकार के अध्ययन से किसी कार्य के लिए औसत समय का निर्धारण कर लिया जाता है और इसी के आधार पर श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक भी तय किए जाते हैं। अगला है अंतिम कार्य क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की रुचि कार्य क्षमता के प्रति बढ़ाई जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और यहाँ इस तरह से प्रोडक्शन भी अधिक हो पाता है। तो आज हमने जाना कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसकी तकनीकों के विषय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।